से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर मौजूद है, टीम मौके पर मौजूद है और सबसे बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ लोग घायल हुए और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि वहां पर किस तरीके से भीड़ जो है वो अनियंत्रित हुई। जब पहले से ये अनुमान था कि आज वीकेंड है, शनिवार रविवार का दिन है, लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो आखिर वहां पर माकूल व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी। अब ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। बताया यह भी जा रहा है कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से 12 और 13 प्लेटफॉर्म से जो यात्री थे वो भागकर 14-15 प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे और इसीलिए वहां पर जो सिचुएशन थी वो खराब हुई और भीड़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो गई। ये जानकारी मिल पा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। 2 ट्रेनों के कैंसिल होने की अफवाह फैली और इस अफवाह की वजह से ही हालात कुछ ऐसे हो गए। ट्रेन कैंसिल होने से लोग जो है वो घबरा गए। 2 ट्रेनों के कैंसिल होने की अफवाह फैली। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल पा रही है। ट्रेन कैंसिल होने से लोग प्रयागराज एक्सप्रेस में घुसने लगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है और इसीलिए यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 14 से 15 यात्री जो प्रयागराज जा रहे थे वो घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर तुरंत काबू पाया है। ये एक अच्छी खबर है। पॉजिटिव खबर ये है कि जैसी जानकारी आई सामने, टीम मौके पर पहुंची और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ऑफिशियल्स जो है वो मौके पर मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, वो ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर हालात कैसे हो गए और टीम मौके पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार टीम मौके पर मौजूद है। जो यात्री हैं वो परेशान हो, इसलिए वहां पर इनकी मौजूदगी जो है वो ये बता रही है कि किस तरीके से लोगों को वहां पर गाइड किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा हो रहा है, आखिर पहले कदम ये क्यों नहीं उठाए गए। अगर 14 से 15 लोग घायल हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, ये शुरुआती दौर की तस्वीरें हैं और ये आप देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार जो ट्रेन में बैठे लोग हैं उन लोगों से ये अनुरोध कर रहे थे कि आप गेट खोलें। आप देखिए किस तरीके से एक शख्स जो है वो यहाँ पर चीखता और चिल्लाता हुआ भी दिख रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, 2 ट्रेन कैंसिल हो गई, ऐसी अफवाह फैली और इसी की वजह से लोग एक ट्रेन में घुसने की कोशिश करने लगे जिसका नाम था प्रयागराज एक्सप्रेस और उसमें अंदर जाने की कोशिश करने की वजह से ही ऐसे हालात हो गए। स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात में 15 लोग घायल हुए, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को लेकर यह अपडेट है। स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात में 15 लोग घायल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात में 15 लोग घायल, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यह फायर ब्रिगेड का बयान भी सामने आया। स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात में 15 लोग घायल हैं। फायर ब्रिगेड की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि हमारे सहयोगी रोमान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि वहां पर भगदड़ हुई है, 14 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रुमान, जैसा कि आपने ये बताया कि 14 से 15 लोग घायल हैं और अब तो फायर ब्रिगेड की तरफ से भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि लोग घायल हैं और उन्हें एडमिट किया गया है। देखिए, बिल्कुल फायर डिपार्टमेंट की वजह से जो मैसेज आया उसमें लिखा है सो फार नो क्लियरिटी और इंजर्ड। मतलब फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आधिकारिक तौर पर उसके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तमाम जो घायल थे उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया था। जाहिर है कि अभी तक कितने घायल हुए हैं या क्या वहां पर कितने लोगों को चोट लगी है, इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जो घायल हैं इतना सुनिश्चित कराया गया है कि सभी घायलों को फौरन ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और साथ ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची थी और उस समय एक अफवाह उड़ी, अचानक से जो भीड़ थी। ठीक है रोमान, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से दिलीप जुड़े थे, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर सुनवाते हैं आपको। और हमारे साथ विनीत जुड़े हुए हैं जो कि
रेलवे के प्रवक्ता हैं। विनीत जी, क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल पा रही है वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? इसके नियंत्रण में है। रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं पूरी टीम के साथ, और यात्रियों को जिस प्रकार के हेल्प की आवश्यकता है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राजकीय रेल पुलिस भी वहां पर है और रेलवे आरपीएफ के भी सीनियर ऑफिसर को स्पॉट पर भेजा गया है। दिलीप जी, जानकारी मिली कि कुछ लोग बेहोश भी हो गए हैं? अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। हाँ। यात्रियों की संख्या अधिक है और उनको उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ट्रेन रद्द कर दी गई है? अभी तक किसी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। यह र्यूमर गलत तरीके से फैलाया गया है। बल्कि आज हम लोगों ने नई दिल्ली से प्रयागराज साइड के लिए 2 अतिरिक्त स्पेशल गाड़ियों का परिचालन किया है, और अभी जो हमारे पास दूसरे जो ट्रेन अवेलेबल है उसका प्रयोग करके हम कुछ और स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। दिलीप जी, कौन कौन सी टीम पहुंची है वहां पर? सभी ट्रेनें जो नई दिल्ली स्टेशन से खुलती हैं इस समय वो सारी प्रस्थान कर चुकी हैं, और बाकी ट्रेनें इवनिंग आवर्स में है जो कि वहां से प्रस्थान करेंगी। तो ये अचानक से खबर कैसे फैली दिलीप जी कि वहां पर भीड़ हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, बेसुध हो रहे हैं? यात्रियों की संख्या, कल संडे है तो हो सकता है कि इसलिए अधिक संख्या में यात्री वहां पर आए हैं और इसीलिए थोड़ी सी भीड़ की समस्या उत्पन्न हुई है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अधिकारियों की जो पूरी टीम है वह लग गई है, और कंट्रोल रूम से भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कितनी टीमें दिलीप जी मौके पर तैनात कर दी गई हैं इस खबर के आने के बाद? वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और बाकी सदस्य भी पहुंचे हैं, आरपीएफ जीआरपी के लोग हैं, रेलवे के जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वो सभी भी वहां पहुंच गए हैं। यात्रियों को यदि किसी प्रकार की मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए हमारी डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। दिलीप जी, अभी कुछ लोग जो यात्री हैं वो ये बोल रहे थे कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है, अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। हम लोग विशेष गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली सारे यात्रियों को सूचित करेंगे हम लोग। क्या हुआ था वहां पर, क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? अभी तक हमारे पास इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमें सूचना है कि वहां पर यात्रियों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है और उनके क्लियरेंस के लिए अतिरिक्त संख्या में ट्रेनों की आवश्यकता है। कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को एडमिट नहीं कराया गया है? आप इस बात की जानकारी दे रहे हैं? हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बाकी यदि सूचना प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आखिर दिलीप जी ने क्या कुछ कहा। अब हमारे सहयोगी राजीव जो मौके पर मौजूद है। राजीव, अब तो जानकारी मिल रही है 14 से 15 लोग घायल हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 14 से 15 लोगों को घायल होने की जरूर जानकारी मिल पा रही है, मगर यहाँ पर यह भी जानकारी मिल पा रही है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी तक पूरी पुष्टि जो है वो नहीं की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें लेडी हार्डिंग अस्पताल की, तो यहाँ से नई दिल्ली सीपी यानी कनॉट प्लेस सर्कल जो है वो नजदीक पड़ता है, और यहीं पर एक लेडी हार्डिंग अस्पताल है, तो वहां पर भी लोगों को ले जाया गया था। और अभी देखिए पुलिस की गाड़ी जो है वो बिल्कुल अभी जा रही है, और हमारे साथ देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ी भी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो भी अंदर जाती नजर आ रही है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं तमाम। राजीव, जरा अगर मौके पर कोई मौजूद है, कोई यात्री हो, जरा उनसे बात कीजिए जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा हो, कोई अधिकारी मौके पर मौजूद हो, जरा उनसे बातचीत कीजिए। घटना बड़ी है, अब जानकारी मिल चुकी है, 14 से 15 लोग घायल थे, लोग परेशान हुए हैं, पैनिक हुए हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गलत जानकारी की वजह से ये हादसा होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि यहाँ तक ये गाड़ी ये मिल पा रही है कि 2 गाड़ियों के डिले करने की या फिर कहें कैंसिल करने की जानकारी मिली थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में पैनिकता देखने को मिली, और जिसकी वजह से लोग जो है वो अफड़ा तफड़ी करते नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से भगदड़ होती हुई नजर आई, और लगभग 14 से 15 लोग जो है वो घायल होते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें रेलवे प्रशासन की, तो रेलवे प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो किए गए थे, एम्बुलेंस भी दी गई थी, तमाम कोशिशें की गई थी। सुरक्षा कर्मियों की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम कोशिशें की गई थी, मगर इसकी पहले से ही तैयारी क्यों नहीं की गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो रेलवे प्रशासन के ऊपर खड़ा होता नजर आ रहा है। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।